अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अमेरिकन नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है चॉप सोई अमेरिकन। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे की रेसिपी है। मैं आपको बता दूँ, आपको ओरिजिनल चाइनीज़, इटालियन और पाकिस्तानी अमेरिकन रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आप भी अमेरिकन रेसिपीज़ को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपने इसको बनाना कैसे है। ये मैंने हाफ़ शिमला मिर्च लिया, इसको आपने इस तरह स्लाइस में कट करना है। स्लाइस में कट करिएगा और एक ही हमने शेप रखनी है। और एक ही मैंने गाजर लिया है, इसको भी आपने स्लाइस में ही कट करना है। ऐसे आप स्लाइस में कट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। जिसने ये नहीं भी नूडल्स खाई वो भी ये नूडल्स खाएं। ये देखिए, सारी सब्जियां एक ही साइज़ में आपने कट करनी है। एक ही प्याज लेना है, छोटा सा ले लें तो उसको भी आपने स्लाइस में कट कर लेना है। और कैबिज भी देख ले, हाफ़ ही लिए मैंने। हाफ़ शिमला मिर्च, एक गाजर, एक प्याज और हाफ़ मैंने कैबिज लिए। इसको भी आपने लंबाई में कट करना है, स्लाइस में कट करिएगा। आपको पता है कैबिज सॉफ्ट सी होती है और इतनी जल्दी कट भी हो जाती है। तो चलें जी, सारी सब्जियों को मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन के पत्ते भी इसको भी चॉप कर लेते हैं, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं नूडल्स में। तो ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और स्लाइस में ही ये देखिए मैंने चिकन को भी कट किया, उसी साइज़ में आपने कट करना है। लंबाई में कट करिएगा और बारीक बारीक करिएगा। मोटे स्लाइस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप मोटे करोगे तो फिर आपकी नूडल्स अच्छी नहीं बनेगी। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह के होने चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 1 पाव चिकन है मेरे पास। तो ये देखें, चाइनीज़ नूडल्स हैं, इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं। आपने कहना है एग नूडल्स हमें चाहिए तो मिल जाएंगी। तो पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बॉईल हो चुका है, मैंने हाफ़ पैकेट इसमें ऐड किया है। आप पूरा पैकेट भी बना सकते हो। 5 मिनट में ये अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए कितने अच्छे से गल गई ना। इसको मैंने तोड़ा है, ऐसे ही आपने भी इसको स्टेन करना है, तोड़ना भी बिल्कुल भी नहीं। आगे जाके इसको तोड़ेंगे, बताती हूँ फिर इसका आपने करना क्या है। नेक्स्ट कढ़ाई में आपने ज़्यादा ऑयल लेना है। ये देखिए आपके सामने ऑयल आपका पक रहा हो। जब ऑयल पकना शुरू हो जाए तो ये नूडल्स आपने इसमें ऐड कर देनी है। उसी वक्त जब इसको आप पानी से निकालें गरम गरम तो आप इनको फ्राई कर लें। जब फ्राई करना है तो इसका कलर चेंज करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है। जल्दी बिल्कुल भी आपने नहीं करनी और ये आपका ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा। आपने ऑयल ज़्यादा लेना। ये देखें इस तरह के आपके ये लच्छे से बन जाएंगे। तो फिर अभी बताती हूँ इसका करना क्या है। तो जल्दी से हम बाकी चीज़ों को भी रेडी कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया और चिकन को इसमें डाल दिया। चिकन का कलर चेंज करना है हमने और गोल्डन से ऊपर हल्का हल्का कलर आ जाए तो फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। चिकन देखे कितने अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। तो अब आपने एक अदद गाजर स्लाइस में कट की हुई ऐड करनी है। देखें एक ही साइज़ में सारी कटिंग होनी चाहिए, बार बार आपसे कह रही हूँ, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और स्लाइस में कट किया हुआ प्याज इसमें ऐड करना है। सब्जियों को आपने क्रंची क्रंची रखना है और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब जिस शिमला मिर्च की बारी आ जाती है, हाफ़ शिमला मिर्च ऐड करनी है और वो भी देखें एक ही साइज़ में मैंने कट की हुई है। अब आँच को आपने मीडियम रखना है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर को आप स्किप नहीं करिएगा, या इजीली मार्केट से मिल जाती है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। इसमें सिर्फ सोया सॉस ही जाएगी। ये इजीली सभी घरों में मौजूद होती है, सभी घरों में पड़ी रहती है, आप बनाइएगा ज़रूर। 2 चम्मच मैंने इसमें केचप के ऐड किए हैं और केचप भी सभी घरों में होती है। जौन सी मर्ज़ी केचप ले लें, जो भी आपके घर में हो वो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं इसका। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत कम ऐड करना है। जितनी आप क्वांटिटी ले रहे हो उसी हिसाब से आपने इसकी ग्रेवी सी बनानी है। और अब आपने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर देना है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए ग्रेवी आपकी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली, क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। एंड पे आपने कैबेज ऐड करनी है, वो सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है। कैबेज को हम पहले नहीं डालेंगे, आपने इस बात को भी जहन में रखना है। तो चलें जी, नूडल्स की तरफ आ जाते हैं। अब आपने हैंड से इसको छोटा छोटा कर लेना। ये देखिए अब आपने इसको तोड़ लेना। चावलों जैसा इसका जायका आएगा, यकीन मानिए इतने मज़े की ये नूडल बनती है ना, दिल करता है बंदा खाता ही रहे, इसको खाता ही जाए।
और ऑयली बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरह आपने छोटे छोटे इसके नूडल्स के पीस कर लेने, और जो हमने ये स्टफिंग रेडी किया है अब आपने इसको ऊपर डाल देना है। तो अब देखिए, है ना मज़े की रेसिपी। एक खूबसूरत सा कमेंट्स तो बनता है, सबके साथ शेयर और लाइक भी कर देना। ये देखें दिखने में जितनी खूबसूरत है, यकीन मानिए गारंटी के साथ कहती हूँ, टेस्ट की गारंटी मेरी है। आप जब बनाओगे ना तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप चाहोगे मैं और खाऊं, इतनी मज़े की है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।